हाँ, ड्रासा बोर्ड पर लिखकर लेवाई को बताती है, आज मैं खुद को बहुत ही अकेली महसूस कर रही हूँ। अगर आज मेरे पास कोई होता तो बहुत अच्छा होता। लेवाई को भी पहले ही दिन से ड्रासा से मिलने का मन था और आज वो खुद को रोक नहीं पाता। वो ड्रासा के पास जाने का प्लान बना लेता है। वह एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए ईस्ट टावर तक पहुंचने का जुगाड़ कर लेता है। अगली सुबह वो रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके एक मजबूत रस्सी को ड्रासा की तरफ फेंकता है, जिसके बाद ड्रासा टावर के बाहर आती है और वो रस्सी को मजबूती से एक पेड़ के साथ बांध देती है ताकि लेवाई रस्सी के जरिए लटक कर ईस्ट टावर तक पहुंच जाए। लेवाई बिना देर किए उस रस्सी के सहारे ईस्ट टावर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में वो अटक जाता है क्योंकि आगे रस्सी की ढलान खत्म हो चुकी थी। इसलिए अब लेवाई हाथों की मदद से आगे बढ़ने लगता है और करीब आधा घंटा हाथों की मदद से सफर करने के बाद वो ड्रासा के टावर तक पहुंच जाता है। ड्रासा उसे वेलकम करती है और कहती है, तुमसे बहुत ही गंदी पसीने की बू आ रही है, इसलिए पहले तुम नहा लो, फिर मैं तुमसे मिलूंगी। लेवाई को ये सुनकर हंसी आ जाती है। वह कुछ कहता नहीं, बस सिर हिलाकर मान जाता है। ड्रासा यहाँ पर शरारत करते हुए उसके कपड़े दूर जाकर छिपा लेती है और सीसीटीवी कैमरा के जरिए लेवाई को देख रही होती है, जो टावर में मौजूद शावर में नहा रहा होता है। उसके बाद लेवाई और ड्रासा एक साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। ड्रासा उससे अपनी पूरी स्टोरी बताती है और बताती है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, सिर्फ मेरे फादर जिंदा बचे थे, पर कल के दिन उसने भी खुद को मार दिया होगा। यहाँ लेवाई भी ड्रासा को रात में आने वाले भयानक सपने और अपने उन दिनों के किस्से सुनाता है जब वो यूएस आर्मी में था। इस तरह से बातें करते करते रात हो जाती है। ड्रासा यहाँ एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा लेती है। ये दोनों म्यूजिक की धुन पर डांस करने लगते हैं। इसी डांस के दौरान वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उनके बीच रोमांस होने लगता है। कुछ देर बाद लेवाई ड्रासा की तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, जब हम यहाँ से निकलेंगे तभी मैं तुम्हें वो शायरी दूंगा। अगले दिन लेवाई को वापस अपने वेस्ट टावर लौटना था। वह ड्रासा को अलविदा कहता है और रस्सी के सहारे वेस्ट टावर की तरफ चलना शुरू कर देता है। ड्रासा भी उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ क्रीचर्स ऊपर टावर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनमें से एक क्रीचर वहां लगे लैंड माइन से टकरा जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। लैंड माइन के फटने से जो उसके लोहे के पार्ट्स हवा में उड़ जाते हैं, उनमें से एक पार्ट रस्सी से टकरा जाता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और वह तेजी से उस खाई में गिर जाता है। लेवाई को गिरते देखकर ड्रासा बिना सोचे समझे अपना पैराशूट उठाकर वह भी उस खाई में कूद जाती है। खाई की गहराई में गिरने के बाद ड्रासा पानी की तेज बहाव